Afternoon, sir. Good afternoon, Dhara. Good evening, sir. धरा, आपको जो लेक्चर ना मिला करे ना, आप ग्रुप पे ही डाला करो। करेक्ट, वो अकील सर हैं, वही अपलोड करते हैं। अगर लेटेस्ट Okay, sir. कुछ बोल रही हो धरा आप? Okay, sir. I'll do that from the next time. ओके। गुड इवनिंग सर। आकांक्षा, तुम क्या पार्टी में हो क्या? नहीं सर। ये चिल्ला कौन रहे थे तेज? पार्टी में कौन चिल्लाता है? आप लोग की एक्सरसाइज हो गई जो दी थी मैंने करने के लिए? यस सर। Yes, sir. RD से भी कर लो. आरडी की भी पूरी हो गई? Yes, sir. कुछ questions पूछने थे. सही है। कैमरा ऑन करके बैठेंगे आप लोग? आदित्य अग्रवाल, आप इस क्लास की हो आदित्य? Yes, sir. अच्छा, अब आप अपेक्षा तो नहीं हो? एक मिनट रुक जाओ, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये मेरा आईपैड को पता नहीं क्या हुआ है, बुखार आ गया लग रहा है, उस दिन भी कनेक्ट नहीं हुआ था। अच्छा मोनिका, ये वो अपेक्षा अग्रवाल है। समझ गया अपेक्षा, आप ही हो। आप आदित्य का नाम लिख के आई हो इसलिए मैंने पूछा, वो आपका डीपी में को याद था इसलिए। सर मेरे भाई का नाम है आदित्य। गॉट इट। सर आपने ऐसे कितने मोटिवेशनल कोट्स लगा रखे हैं? नहीं, तो 3-4 ही है बस। ये तो तुम्हारे सामने है, मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये तो ये उन लोग के लिए जो सामने है मेरे। मैं कौन सा पढ़ता हूँ इन्हें रोज? पर अच्छे हैं काफी, ये तो मैं चुन चुन के लेके आया था, मतलब जो जिनका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। सिखावे हम। हो ही नहीं पा रही स्क्रीन से. आप लोग को भी एक स्क्रीन दिखाई देगी, अगर दिखाई दे रही है तो हाँ बोलना। Yes, sir. देखो. फाइनली ठीक है ना? अब आप लोग अगर चैट करिएगा तो ऊपर वाले
पर करिएगा चैट, मैं लिख दे रहा हूँ आकाश सर चैट, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा उस पर चैट मत करिएगा नीचे वाले पे, वो मुझे जान नहीं पाऊंगा मैं। क्लियर है ना? चलो ओके, लेट्स बिगिन। ये वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को जो चल रहा था इन दोनों में? नहीं कोई डाउट? नो सर। कहीं पे भी कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो बताओ। क्वेश्चन कर रहा हूँ डायरेक्ट, कुछ भी नहीं पूछना है। सर वो जो आपने एक्सरसाइज होमवर्क में दी थी उसमें से पूछो। उसके क्वेश्चन कर लें डिस्कस। यस सर। यस सर, कर दीजिए। तुमने कर लिया एक्सरसाइज करता है? सर एक्सरसाइज तो दोनों कर ली। 9.1 9.2 दोनों हो गई? यस सर। तुम्हें कोई डाउट है? धरा और कौन कौन है? नयन, मयूरी, आप लोग। मयूरी तुमने अटेंड किए क्वेश्चन? हाँ सर, मुझे क्वेश्चन में डाउट है, पूछो। बताओ कौन सर फिफ्थ वाला एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.2 का? इसमें इक्वेशन तो बन गई, जैसे टीपी इक्वल्स टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू। इसके बाद डी कैसे निकलेगा वो नहीं आ रहा। ये हो गया हम लोग का टीपी दिया हुआ है 1/q, करेक्ट? यस सर, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1/q। हाँ, और टीक्यू दिया हुआ है 1/p। क्लियर है ना? ऐसे हाँ जी, इसको इक्वेशन में पुट करके तो ये हो जाएगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया? 1/q। और ये वाला कितना हो गया दूसरा वाला? a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 1 अपॉन p। अब s सर, अब हम s p q का निकालेंगे। अब एस पी क्यू अगर आप निकाल रहे हो pq by 2 तो आ जाएगा n/2 pq by 2 2 2a ब्रैकेट प्लस में 2a pq माइनस 1 इंटू डी। इंटू डी। अब कैसे होगा? क्लियर है? यस सर। हाँ, अब कैसे करना है देखो, हम लोग को इसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी पड़ेगी। ये दिया हुआ है कि प्रूव दैट द सम ऑफ द फर्स्ट pq टर्म इज pq प्लस 1 by 2। तो हमें a और d की रिलेशन यहाँ पे रखनी पड़ेगी कि नहीं किसी भी तरीके से? यस करेक्ट। ए और डी की रिलेशन यहाँ से आएगी। हाँ सर मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दी थी, उसमें पी क्यू की वैल्यू आ गई थी। अच्छा, तो सर ए एलिमिनेशन से हो जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ए स्क्वायर का क्या करोगी तुम? सर उन दोनों की, सर उनकी वैल्यू अलग निकाल ली और पी क्यू की। इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है ना, आप डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर लो। सर ए कट जाएगा डायरेक्ट। यस, एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। क्लियर है कि नहीं? ये आ जाएंगे 1 माइनस 2 को आप करोगे तो आप लोग एक बार कॉपी पे करके देखो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। देखो इतना समझ में आता है? जितने भी लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं रेडी हो जाए, मैं कभी भी बाहर कर सकता हूँ उनको क्लास। और क्लास का टाइमिंग ध्यान रखना 5:15 बजे रहेगा या सर मेरा कैमरा ब्रोक हो क्यों गया, सर इसलिए आपने मैं चेंज on नहीं कर पाऊंगी। क्यों कर दिया? क्या चीज? सर मेरा कैमरा टूट गया इसलिए मैं ऑन नहीं कर पाऊंगी। सर आपने जो ये इक्वेशन बनाई है इसको सॉल्व करके मेरा d इज इक्वल टू 1/pq आया था। हाँ, d इक्वल। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी सर मेरा तो कैमरा ही बेकार है सर। एक मिनट रुक जाओ। क्या सर? एक मिनट। p माइनस क्यू कट जाएगा।
ठीक है ना, d इक्वल टू आ गया 1/, यही आ रहा है क्या? सर अब इसमें d की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा। हाँ, d कितना आ रहा है, d और a डाल दो, फिर परेशानी क्या है, तुम्हें जब सब आ रहा है तो फिर परेशानी क्या हो रही है? सर a क्या होगा फिर? अरे d यहाँ पे डालो ना, यहाँ पे d डालिए और a नहीं आ जाएगा उससे। हाँ जी, ओके समझ गए, ठीक है कर लो। अब बाकी जो लोग पूछ रहे हैं कि टाइम क्यों चेंज कर दिया एकदम से, मेरी हो रही है और वो बिल्कुल भी बहुत कोशिश करने के बाद भी शिफ्ट नहीं हो पा रही है। आप लोग को मैंने मॉर्निंग में बोला था ना करने के, 13 हम लोग कर लेंगे मॉर्निंग में, अभी 1-2 वीक तक आप ये ऐसे ही मैनेज कर लो। इस टाइम पे हम क्लासेस जो बीच में कितनी पढ़ेंगी, 4 पढ़ेंगे, तो 8 क्लासेस के लिए मैनेज करना पड़ेगा। ओके सर, ओके 13 5:15 बजे आप डॉट ध्यान रखिएगा और सेम लिंक रहेगा, आप इस पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप पे वेट मत करिएगा कि ग्रुप पे मैं डालूंगा तब आप वेट करिएगा। सर 13 अरे, इसका आंसर तो निकाल लेना है पहले, 1 मिनट। a की वैल्यू कितनी आ रही सर है? मैं कर लूंगी। अरे और लोग को भी कर लेने दो। और तुम लोग ने किया है, मोनिका तुमने सॉल्व करे क्वेश्चन? हाँ सर, कुछ कुछ करे हैं कुछ का मतलब क्या होता है? एक सर, कर जो लिए हो पूरे में रहे से। थे मतलब वही भी। वो डाउट पूछिए, डाउट सेशन इसीलिए तो रखा है ना मैंने। अभी आज मैं पहले सोच रहा था क्विज कर लूं अभी, पर क्विज हम लोग कल करेंगे क्योंकि डाउट पहले कर लेते हैं, वरना छूट जाएगा। डाउट ऑलरेडी 2-3 दिन पेंडिंग हो गया था। करेक्ट, ये आ गया पी क्यू एलसीएम, और ये आ गया p माइनस p प्लस 1, p कट गया तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1/pq। a की वैल्यू भी 1/pq है, d की वैल्यू भी 1/pq। करेक्ट, तो SPQ क्या हो जाएगा, PQ/2 ब्रैकेट में 2a प्लस PQ माइनस 1 इंटू d। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है कि नहीं, चेक करो एक बार। हनी तुम क्या बोल रहे हो आप? मैं सर वो मेरा तो कैमरा भी खराब है सर, शक्ल भी खराब है, कैसे खोलूं सर कैमरा? तुम्हारी शक्ल खराब है, अच्छा सही है। मतलब सेल्फ प्रोक्लेम्ड तो नहीं होना चाहिए कि हाँ मतलब हमारी शक्ल अच्छी है, हमारी खराब है। अच्छी है सबकी शक्ल, और क्या, कौन देख रहा है आजकल की मैं शक्ल तुम्हारी। पॉइंट इज, अगर तुम मेरी इस बात का एक बार में जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें वेटिंग रूम में डाल दूंगा, ये चीज ध्यान रखना, फिर तुम्हारी टिकट कंफर्म नहीं हो पाएगी। यस सर। करेक्ट, तो इसका आंसर आ गया कि नहीं? So 1/2 PQ plus 1. हाँ, यही लाना था हम लोग को, 1/2 PQ प्लस 1। और जिसको और आसानी से समझना है वो क्या करे, इस PQ को अंदर डाल दे, तो PQ कट गया, और जब अंदर डालोगे ये भी PQ कट गया, तो आ गया 2 प्लस PQ माइनस 1। तो आंसर क्या आ गया, PQ प्लस 1 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट लाइन में, यस और नो? यस सर। आगे बढ़े, और कोई क्वेश्चन? Yes, धरा ने पूछा है कोई क्वेश्चन? 13 अच्छा, इसी का 13? यस सर। सर यस, मेरा सर तीसरा नहीं आया था सर, थर्ड वाला। करते हैं तीसरा। 13 पहले पढ़ो जरा क्वेश्चन सारे लोग, आप में से कोई एक पढ़ो। हनी जरा पढ़ो, 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तुमने? नहीं किया अटेम्प्ट? हमें टीएम दिया हुआ है सर, तो उसमें टीएम एन की जगह पे हम एम वाली इक्वेशन बना के लिख देंगे। हाँ वही है, बात तो एक ही सर है। आपने जैसे कंपैरिजन वाला करवाया था, ये वैसे ही होगा। तो उससे भी कर सकती हो आकांक्षा, और उससे भी कर सकती हो tn माइनस -1 से, ठीक है ना। बस उससे थोड़ा लंबा रहता है, tn माइनस -1 से, उससे भी रहता है, उससे सर डायरेक्ट। इससे मेरा डी तो आ गया, उसके बाद क्या करूं, उसके बाद नहीं आ रहा। अच्छा, Sn देखो क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है 3n² प्लस 5n। मैंने आप लोग को बताया था उस दिन, हम पहले बेसिक तरीके से कर रहे हैं, तब हम जाएंगे। S1 क्या है, जब n = 1 डाला तो 3 + 5 कितना आ गया, 8। S1 क्या पहला टर्म होगा कि नहीं? यस S1 सर। मतलब Yes, एक sir. टर्म का सम, मतलब a आ गया अल्टीमेटली। S2 क्या हो जाएगा बताओ?
3 plus 3 plus 4, 3 into 4 plus 5 into 10 आ गया, तो ये 12 plus 10 कितना हुआ? 22। 22. अब S2 क्या Term होगा? second. फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म है A plus D, बोलो हाँ है ना? Yes sir. Yes, A sir. हमारा 8 हो गया. A हमारा 8 हो गया, और A हमारा 8 हो गया. 8D से D आ जाएगा. 22 ये आ जाएगा 16। 16 22 में 16 का कितना बचा? 8। 6. 6. ठीक है ना, ये D आ गया 6। अब तुम्हें क्या पता है? TM is 164। तो सर TM की इक्वेशन बना के D. हाँ, D डाल दो और A डाल दो, यहाँ पे M अननोन है, आ जाएगा। सर मेरी ये एक चीज समझ नहीं आई। पूछो। हाँ सर, इसमें आपने सर ये Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n है, तो सर आपने ये S1 इक्वल टू 3 प्लस 5 कैसे कर दिया? N की जगह पे 1 रख दिया ना. ये यहाँ पे N है तो यहाँ पे N है, जब यहाँ पे N 1 होगा तो N की जगह पे 1 प्लेस कर दो। यस सर। क्लियर है ना? तो 3 into 1 plus 5 into 1, फिर ऐसे ही 2 रख दिया, 3 into 2 का स्क्वायर प्लस 5 into 2। अभी क्लियर? समझ में और भी लोगों को नहीं आया होगा, पर पूछ नहीं रहे खुद से कोई। आ गया सर. क्लियर है ना? मयूरी तुम्हें समझ में आ रहे हैं? तो कभी कभी आती हो। Yes sir. अच्छा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर निकाल के बताइए जरा सारे लोग, वैल्यू डाल करके। M की वैल्यू, सर M की वैल्यू कितनी आ रही है? ट्वेंटी सेवन। M की वैल्यू आ रही है 27। क्लियर है ना? किस किस की आ गई है? धरा तुम्हारी भी आ गई है, आ गई सर मेरी. एंड आकांक्षा। मयूरी तुम्हारी आई, वैल्यू डाली यहाँ पे? सर अगर हम इसे TM वाले फॉर्मूले से करते हैं तो वो भी बताऊं मैं ही? सर, मैंने वैसे किया था पर मेरा D आ गया, उसके बाद A नहीं आया. सर A कैसे आया आंसर? इतनी देर में पूछ रही तुम मोनिका क्या कर रही हो? A की वैल्यू डालो, यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे डालो A की वैल्यू, D की वैल्यू यहाँ पे डालिए। M आ जाएगा कि नहीं? डाल लिया सर। कितना आ रहा है? A is 8, तो 8 plus M minus 1 into D, D is 6, 27। तो 27 में 8 के कितने बचे? 19 बच रहे हैं। सर इक्वल्स में 164 होगा ना. अच्छा, M आ रहा है 27, वो 164 है ना? तो 164 में 8 के कितने बच रहे हैं? 158 या 156? आकांक्षा सोच रही क्या होगा? सर मुझे आपकी आवाज धीरे आ रही है। ओह, ऐसा है क्या? और लोग को भी ऐसे ही हो रहा है कि इससे नहीं सर, नहीं सर, सही नहीं आवाज. सर, मैं तो आ रही है सर, साफ है। अच्छा ठीक है, तो M minus 1 into 6 कितना हो जाएगा? तुम बताओ देवेश। 164 में 8 घटा दिया, कितना बच रहा है? 156। सर 156 से 6 कट जाएंगे तो 26 बार। हाँ, और M इक्वल्स टू 26 प्लस 1. 27 आ जाएगा सर। यही आ रहा है मोनिका, अभी सही है कि नहीं? हाँ सर आ गया। नेक्स्ट करें? नेक्स्ट वाला हनी ने पूछा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ना। सर उन्होंने सर पहले ही 6 से भाग दे दिया होगा, माइनस नहीं किया होगा, 8 उन्होंने बाद में माइनस किया होगा, इसलिए उनका आंसर गलत था। कोई बात नहीं। 6 वाला कौन सा पूछ रहे हो तुम? क्वेश्चन नंबर 3? यस सर। 3 वाला क्वेश्चन ट्राई करो जरा सारे लोग। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, सो दैट द 20th टर्म इज -1/2। किस किसने कर लिया है ये क्वेश्चन? सर मैंने। और किसी ने? तुमने? नैन यस सर. कर लिया है ना? यस. ठीक है, कैसे किया बताओ, एक्सप्लेन करो जरा थोड़ा। मेरे पास क्वेश्चन नहीं है. सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए पूरा।
क्वेश्चन ये है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। यही क्वेश्चन आप लोग में? यस सर। यस सर। हाँ, तो कैसे करेंगे बताइए। यहाँ पे हमें एक ए जो वैल्यू है हम लोग का 9.2 का थर्ड है, वो हम लोग का 2 दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 2 है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो S5 है, S5 कितना हो जाएगा 5/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, तो 5 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना आ रहा है 5/2 और 2a प्लस 4, इसको आप 2 को अंदर डिवाइड कर दोगी तो आ जाएगा a प्लस 2d। ये जो वैल्यू है ना, ये कितनी है, ये दिया हुआ है इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म कौन कौन से होंगे, देखो ध्यान से देखना, सीरीज में लिख रहा हूँ, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10। पहले 5 टर्म कौन से हैं, T1 से लेके T5 तक। ये है पहले 5 टर्म, और लास्ट के 5 टर्म कौन से हैं, 6 से लेके 10 तक। 6 से लेकर 10 तक। 6 से लेकर 10 तक। तो जो लास्ट के 5 टर्म है, लास्ट के 5 में L5 लिख दे रहा हूँ, लास्ट के 5 L5 करेक्ट। ये 5 टर्म का सम क्या हो जाएगा 5/2 ब्रैकेट में 2a, इसके लिए पहला टर्म कौन सा होगा T6 होगा कि नहीं, यस सर। तो 2 इंटू T6 प्लस n माइनस 1, n तो 5 ही है, 5 टर्म है हमारे पास, तो वो सेम रहेगा 4 इंटू डी। हाँ वही 4 आ जाएगा, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ ना, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ये इंटू डी सेम रहेगा कि नहीं, चाहे से इस सीरीज का डी देखोगे। यस सर, सेम रहेगा। सेम होगा सेम। अब निकाल के देखिए कितना आ रहा है, T6 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, करेक्ट। सर इसमें हमें T6 की वैल्यू निकालनी। हाँ T6 हो जाएगा तुम्हारा, पहले 2 को अंदर ले लेते हैं हम लोग, ये 2 से डिवाइड हो गया तो ये आ गया 2d। T6 की वैल्यू डाल दो, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये तो 1/4 है ना। 5 हाँ 5d हो अभी जाएगा। हम लोग करेंगे 1/4 वाला कंडीशन अभी लगाया नहीं है मैंने, तो एक एक स्टेप इसीलिए लिख रहा हूँ मैं, ताकि ये दिक्कत ना हो समझने में। SL5 पे आप T6 की वैल्यू डाल दीजिए, एक बार ट्राई कर लो तुम लोग। हनी तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? यस सर, पर सर ये लास्ट में सर क्या हो, अभी हमने किया नहीं कुछ भी, यहाँ तक सर क्लियर है कि नहीं? ये 5 T6 प्लस 2d के बाद क्या करना है सर, अभी बताता हूँ मैं। वो तो समझ में नहीं आया सर। SL5 जो है 5 इंटू T6 की वैल्यू बता सकते हो क्या होगी, T6 ये है, अगर इसको तुमने पहले टर्म के प्लस 5d। a प्लस 5d। 5d। बिल्कुल, a प्लस 5 6 माइनस 1 2d 5d हो गया, और प्लस 2d पहले से लगा हुआ है, ये आ गया, ये 5 a प्लस ये 5d और 5 प्लस 2d 7d। यस, यहाँ तक क्लियर है तुम्हें? 35d। यस सर, यस सर। अब क्या बोल रहा है वो, अब बोल रहा है कि जो पहले 5 टर्म का सम था वो हम लोग ने ये निकाला था, ये वाला, ये जो है ये 1/4। हाँ 5 इंटू a प्लस 2d, आप ऐसा बोल सकते हो पहले 5 टर्म का सम 1/4 है लास्ट के 5 टर्म का सम। तो ये एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ क्या मैं, ये यस सर। यस सर। हाँ इसको लगा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को पीछे जो दिया हुआ था क्या 5 इंटू a प्लस 2d, फाइव तो कट गया, 4 इधर आ जाएगा, तो 4a प्लस 8d इज इक्वल टू a प्लस 7d। कितना आ गया 4a माइनस a 3a और 8 माइनस 7 1 आ गया। क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग को क्या दिया हुआ है देखो, फर्स्ट टर्म a दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज 2, तो d निकाल लोगे यहाँ से, कितना आ जाएगा d 6 plus d equals to 0 -6 -6। और अब तुम्हें क्या निकालना है, 20th टर्म निकालना है, सो दैट 20th टर्म a plus 90 into d a प्लस 19 इंटू डी। a कितना है 2 और d कितना है, -6 कितना आ रहा है 2 minus 1/4 1 minus 1 का 1/2 माइनस का 1/4 आ जाएगा ये, और ये माइनस का, यही प्रूव करना था कि नहीं?
यस सर। क्लियर है? अपेक्षा तुम्हें क्लियर है कि नहीं? तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ये बेचारा। समझ में नहीं आ रहा है? और लास्ट क्लास में आई थी? सर पिछले कोई सर दिनों से दूसरी वाली साइड दिखाना, पहले वाली साइड दिखा मेरे दो। भाई का ट्यूशन लग टाइम से। क्या कह रही हूँ? सर पिछले कुछ दिनों से ना मैं मैथ्स की और बाकी क्लासेस ले नहीं पाई हूँ, क्योंकि मेरे भाई का ना ऑनलाइन ट्यूशन चल रहा है, तो टीचर्स ने शफल किया था, उनकी भी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो फिर मेरे भाई की टाइमिंग पड़ गई इस टाइम। सर पिछली वाली साइड दिखाना जरा। क्लास हो गई मतलब टाइमिंग तुम्हारी यहाँ? हाँ ये कह रहे। कोई नहीं, मैं तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो ग्रुप पे आते हैं ना, वो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दूंगा इसके शुरुआत के। ज़्यादा लेक्चर नहीं हुए हैं अभी इस चैप्टर के, ये दूसरा ही। इसके बाद मुझे 15 वाला पूछना है। अब तुम्हें ज़्यादा अच्छा सर समझ। जैसे हमारे फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर हैं? फर्स्ट टर्म में तुम्हारे जो चैप्टर रहेंगे, आप मान के चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ये आएगा। और फर्स्ट टर्म मतलब हर स्कूल का अलग अलग होता है। तुम्हारे स्कूल में सिलेबस नहीं दिया गया है क्या? सर मैंने तो स्कूल से कर ही नहीं रही हूँ मैं। तो कहाँ पे हो तुम अभी? इस तरह भी तो तकशीला में हूँ। नहीं नहीं, मतलब वो वाले डमी स्कूल में हो क्या? मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कहूँ, अभी मैंने तो अभी स्कूल से तो छोड़ दिया। हाँ, तो तुम डमी स्कूल में हो अभी, मतलब तुम अभी करेंटली ऐसे स्कूल में हो जहाँ पे जाना ना जाना बराबरी होता है, करेक्ट? हाँ। वहाँ पे फर्स्ट टर्म नाम का कुछ नहीं होता है, वहाँ पे डायरेक्ट एंटर मी होता है, करेक्ट? तुम्हारा 11th का एक फाइनल एग्जाम होगा डायरेक्ट, और फिर 12th का एग्जाम तो तुम्हें पता ही बोर्ड का देना होगा। यहाँ पे फर्स्ट टर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। मुझे लगा तुम स्कूल में हो अभी। सर ठीक है? हाँ, सर ये क्लासेस कितने टाइम तक चलेंगी, मतलब 6 या 6:15 तक? या ये क्लास हाँ यार सर, ये 5:15 से 7 बजे तक नहीं चलेंगी यार, 6:15 तक मैक्सिमम खत्म कर देंगे। 1.5 घंटे 2 घंटे क्यों पढ़ाएंगे? सर आप सुबह की टाइमिंग की कह रहे थे, कितने बजे करोगे? अभी नहीं हो पाएगा 2 हफ्ते तक, आप 2 हफ्ते थोड़ा वेट करिए। सुबह की आप जितने बजे बोलेंगे उतने बजे कर देंगे। वैसे धरा का टाइमिंग है तो उस हिसाब से हमें 12:15 के बाद ही रख पाएंगे, क्योंकि धरा का क्लास कर रहे हैं ना। 7 बजे रख लीजिए। कितना बजे? सर 6-7 बजे 5 बजे तो लोग जब भी जाते हैं आराम से। सर का काम होता है सर ने पूरा। अच्छा ठीक है। सर हम तो सर पहले की कह रहे थे, आपने तो लेट ही कर दिया सर। अरे नहीं, अभी 2 हफ्ते का दिक्कत है यानी एग्जाम से कुछ बच्चों के, तो वो मैनेज नहीं हो पा रहा उस वजह से। मुझे रोज तुम्हारी क्लास थोड़ी जल्दी छोड़नी पड़ती थी ना, तो वो दिक्कत ना हो, मतलब 40 ही मिनट की हो पा रही थी क्लास रिजल्टेंट, इस वजह से मैंने तुम लोग की टाइमिंग आगे बढ़ाई है कि आराम से सारे क्वेश्चन हो जाए। ओके सर। 2 हफ्ते ऐसे ही बीत जाएंगे फट से, देखते देखते उसमें क्या है। करेक्ट, आगे बढ़े। धरा का क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट 9.1 का पूछ रही है। एग्जाम्पल है ना 9.1, ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 14, फिबोनाची सीरीज। ओ ये वाला किसी ने किया आपने से? यस सर। समझाओगे देवेश कैसे किया? हाँ सर, एक बार पढ़ लूँ सर, मेरे पास ई बुक है थोड़ा सर, तो बदलना पड़ता है। ठीक है, चेक कर लो आप एक बार। यस सर। 1 = a1 a2 is। हाँ सर, याद आ गया। बताओ। सर एक बार लिख लूँ सर बस क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है an जो है वो हाँ, an-1 है प्लस an+-2 है, और n greater than 2 है। सर इसमें सर n की वैल्यूज रखनी है सर 6 तक, तो हमें सर a1 a2 a3 एंड a5 a6 तक की वैल्यू निकालनी है, ताकि सर जो उसने फिबोनाची जो सीरीज दी है नीचे वाली फाइंड वाली, वो हम निकाल सकें, जो an+1 अपॉन an है ना सर, उसको सर निकाल सकें उसके लिए सर। हाँ, तो यहाँ देखो लिखा क्या है? n की वैल्यूज रखनी है सर यहाँ पे। बिल्कुल n की वैल्यूज रखनी है। जैसे n की वैल्यू आप रख दोगे 3 से 1 स्टार्ट, रख। क्योंकि 2 तो हाँ अलाउड सर, ही 3 नहीं से है। स्टार्टिंग करेंगे सर, 2 से तो वो कम की मना कर रहा है। हाँ, 2 से कम की और 2 की भी मना कर रहा है वो, तो 3 से स्टार्ट होगा। n Yes, sir. ग्रेटर देन 2 है ना, मतलब 2 की मना करी है उसने। यस सर। तो 3 डालेंगे तो यहाँ पे कितना रहेगा? 3 - 1 2, 3 - 2 1, करेक्ट है? यस सर।
A2 A1 दोनों हैं कितने, 1 और 1, तो ये आ गया 2। इसी तरीके से A4 क्या आ जाएगा, A3 A3 प्लस सर ये क्या, 8 सर ये क्या हो गया सर A3 में सर A2 प्लस A2 A1 मतलब सर यहाँ पे मैंने क्या किया है, सर वो गिवन है सर, गिवन है सर, गिवन हो जाएगा। गिवन है ये, है, यस सर। दिया हुआ है an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 6 तक निकालना है सर ऐसे। हाँ A6 तक। वैसे अभी तुम्हें इतना निकाल के देख लो नॉर्मल तरीके से, बाकी मेन मेथड तो बहुत आसान है, डायरेक्ट सीरीज उस पर देख देख के लिखोगे आप अगला टर्म, करेक्ट। तो A3 कितना है, 2 है, और A2 कितना है, 1 है, तो ये आ गया 3। A4 3 आ जाएगा सर, A5 4 आ जाएगा, A5 कितना आ रहा है, क्या सर? A5 हो जाएगा A4 प्लस A3 ना, तो 5 आ जाएगा, यस सर। और A6 5 प्लस 3 8 आ रहेगा, क्लियर है ना। अब A7 हो जाएगा 13, पर हमें A6 तक ही चाहिए। रुक जाओ भाई, अब निकाल लोगे कि नहीं धरा जो निकालना है एक्सप्रेशन, सर मुझे ये नहीं समझ आया, आपने ये साइड में A3 प्लस A2 करके 3 कैसे पेन लिखा? रुक गया यार। यहाँ पे A जब आप n की वैल्यू 4 डालोगी तो 4 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2, A3 प्लस A2 हो गया, A3 हो गया 2 और A2 हो गया 1, तो आंसर आ रहा है 3। क्लियर है कि नहीं। A3 हम लोग को निकाला है ना हमने ऊपर से, A3 2 और A2 गिवन है क्वेश्चन में, ये ओके ओके। क्लियर है। अब देखो इसका हाँ, नीचे तरीका क्या है ना, इसका डायरेक्ट तरीका इज दिस कि हमने पता है A1 1 है, A2 1 है, अब जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से उसने बोला तो है हो जाएगा। हाँ उसने क्या बोला कि है, इन दोनों का सम थर्ड टर्म होगा। हाँ कि जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस वाले दोनों टर्म का सम है, यही तो लिखा हुआ है। 2 हो जाएगा। द नेक्स्ट टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म। क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये प्रीवियस 2 यस टर्म सर। तुम्हें जरा क्लियर है कि नहीं, तुम ही पूछ रहे हो क्वेश्चन। यस सर। तो कितना आ जाएगा नेक्स्ट टर्म बोलो, इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया 2, 2 फिर इन दोनों को ऐड किया नेक्स्ट टर्म 3, 3 5 ऐड किया 5 8 इन दोनों को 13 क्लियर है ना। ऐसे सर में आ गया ना फिबोनाची सीरीज, इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, आप लोग कंप्यूटर साइंस में ही पढ़ोगे। ऐसे ही फिर है पैलिंड्रोम वगैरह बहुत सारी सीरीजेज होती हैं, बट एग्जाम में नाम नहीं पूछेगा उसका, एग्जाम में तो हमने सिंपल सीरीज पूछेगा कि ये सर उसने सर एक और क्वेश्चन पूछा उसमें फाइंड वाला, कौन सा। फाइंड सर पहले वाली फाइंड an साइड प्लस 1 अपॉन दिखा an, दो। सर उसमें n की वैल्यूज पुट करनी है, n इक्वल टू 1 ऐसे। बिल्कुल, उसने जो फाइंड बोला है ना, उसने बोला है कि n इक्वल टू 1 के लिए करो, 2 के लिए करो, तो 1 के लिए डालोगे तो क्या रहेगा 1 प्लस 1 2 अपॉन a1, तो ये कितना है 2 1 और 1 अपॉन 1 1 आ गया। क्लियर है। और दूसरा वाला n इक्वल टू 2 के लिए कितना हो जाएगा a3 अपॉन a2, a3 कितना है 2। 1 समझ में आया कि नहीं, यस सर। क्लियर है। सर हाँ जी, मेरा सर सर, पेन रुक मुझे- सर वो, तो सर पीछे वाला पेज दिखाना सर थोड़ा सा। तो मुझे 15th वाला बता दो। तो हनी तुम्हारी और अरुण सर की हम लोग के ऑफिस में बिल्कुल सेम ही आवाज है। अगर मैं डिस्टिंग्विशर भी ले आऊँ ना तो भी बड़ा मुश्किल है वो डिस्टिंग्विश कर पाए। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 15। नाम ना है सर, नेम नहीं लिखा हुआ है तो पहचान नहीं पाओगे क्या सर? सर बहुत डिफरेंस है सर की आवाज में उसकी आवाज में। ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूँ। 15 नंबर देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9.2 एक्सरसाइज 9.2 का 15वां नंबर। सर हो गया नेक्स्ट सर, हो साइड गया दिखा दो 1 मिनट के सर, लिए। हो गया सर, ये वाला पेज हो गया कौन सर। सी स्लाइड, ये वाली मोनिका, हाँ इसके बाद वाली। इसके बाद वाली मतलब इधर। सर जो अभी सम किया था उसकी लास्ट पे। ओ इसकी लास्ट तो यही है, यही वाली ना निंजा। तुम कल इंटरनेट सही कर लोगी ना अपना।
सर कौन? हाँ सर, हाँ सर। नहीं, मैं मोनिका से बोल रहा हूँ। आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे होंगे अभी 15 जो पूछा है धरा ने। 15 हो गया आकांक्षा तुम्हारा? यस सर। कैसे किया? सर मेरे सारे हो गए हैं, क्वेश्चन एक बार बताते मैं बता दूंगी कैसे हुआ। ये है क्वेश्चन। If a raised to power n plus b raised to power n divided by a raised to power n minus 1 b raised to power n minus 1 is am मैं बता चुका हूं आप लोग को, am between numbers a and b, then value of n बतानी है हमें क्या होगी। करेक्ट। सर इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो डी फाइंड करेंगे। वैसे उसका जरूरत नहीं है, जैसे हमें पता है कि ये बोल रहा है कि am बिटवीन दो नंबर है, तो दो नंबर का am क्या होता है आपको पता ही है, am ऑफ a and ए b। प्लस बी बाय 2। हाँ, इनको इक्वेट कर दो इसको। या अगर आप लोग में से कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहा है तो उनके स्कूल में क्वेश्चन जरूर आएगा फर्स्ट ईयर में, फिक्स वाला क्वेश्चन है ये। करेक्ट। देखो अब इसके दो तरीके हैं, एक तो निंजा तरीका, एक स्कूल वाला तरीका। मैं दोनों ही बताता हूँ। स्कूल वाला तरीका क्या बोलता है कि देखो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो गधों की तरीके से, और निंजा तरीका क्या बोलता है कि कंपेयर मार दो डायरेक्ट। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, एन की वैल्यू 1 आ गई। तुम बोलोगे सर नीचे तो कंपेयर ही नहीं हो रहा है, बट जब 1 डालोगे ना तो ए की पावर 0 और बी की हो जाएगी, 1 हो जाएगा ना, 1 + 1 2। तो निंजा तरीका जो बोल रहा है उससे हम लोग को डायरेक्ट आंसर कितना आ रहा है, n = 1। ठीक है ना। अब जो गधों वाला तरीका है वो भी कर लेते हैं थोड़ा सा पहले। सर एक बार दोबारा बता देना ये वाला तरीका। कंपेयर किया है मैंने, यहाँ पे a की पावर n है, यहाँ पे a की पावर कितना है 1 है, यस, b की पावर n है, यहाँ पे b की पावर 1 है। नीचे जब आप 1 1 डालोगी यहाँ पे पावर, a की पावर 1 - 1 कितना हो होता है, जाएगी। a की पावर 0 1। ये सुनो, और ये भी क्लियर है कि नहीं ठीक है। सर? हाँ जी समझ। सभी को क्लियर है? अपेक्षा तुम्हें समझ में आया ये चीज? ये तो नॉर्मल कंपैरिजन है सर हाँ। नहीं आया समझ। निंजा वाले से ट्रिक है क्या? हाँ मैंने निंजा मतलब ट्रिक, कुछ ऐसा जिससे तुरंत आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। सर मेरे समझ में नहीं आया। पर सर स्कूल में अगर मैम ने काट दिया तो? नहीं स्कूल वाला नहीं है ना, ये तो मैं बता रहा हूँ ना स्कूल वाले क्या तरीका है। तो स्कूल वाला तरीका दूसरा लिखो, हेडिंग डाल के गधों का तरीका। ओके। नहीं गधों का मत लिखो, स्कूल का तरीका लिख लो ना। तुम बोलोगे कि सर कैसे बोल, मैं भी स्कूल से ही पढ़ा हूँ, तो है मैं ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, बट मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि उससे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तुम्हारी मैडम काटेगी भी नहीं इससे। ये आ गया, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। करेक्ट। सर इसके इक्वल में सर ये a + b/2 कैसे आ गया? अच्छा ये चीज नहीं क्लियर है क्या? दो नंबर का जो am होता है ना देवेश, पहले लेक्चर में तो बताया था मैंने, जो am निकालना होता है अर्थमेटिक मीन। जैसे नॉर्मल मीन क्या होता है? नॉर्मल मीन होता है दो नंबर, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे दो टर्म में, एक में 14 मार्क है, एक में 16 मार्क है। मीन क्या है दोनों का? 16 + 14 / 2 बोलोगे कि नहीं? यस सर। हाँ सर उसका एवरेज टाइप कुछ। हाँ मतलब उसका एवरेज आप बोल सकते हो। एवरेज को ही तो मीन बोलते हैं हम लोग, मीन जो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हो आप लोग। यस सर। यस सर। मीन पहली बार सुना है क्या आप लोगों ने? नो सर पढ़ाया था। वही अर्थमेटिक मीन बेसिक वही वाला है। जैसे मतलब 3 टर्म में मैं पूछ रहा होता तो तीनों को जोड़ते डिवाइड बाय 3 कर देते। डिवाइड बाय 3। करेक्ट। हाँ सर आगे समझिए सर। अपेक्षा आप अभी नोट कर लो। मैं ट्राई करता हूँ कुछ तुम्हें प्रोवाइड करने का, सो दैट तुम्हें नेक्स्ट क्लास में समझ में आए। करेक्ट। सर जो प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उसमें आपने कंसेप्ट समझाया था? हाँ मैं पूरे बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ। इन लोग ने भी पहली बार ही पढ़ा है, कोई पेरेंट्स होने तो पढ़ के बैठे हैं। एक एक चीज पूरा बेसिक से पहली बार ही पढ़ रही हूँ। आप उससे रिकॉर्डेड से देख लीजिए
और उससे एक बार समझ लीजिए, फिर जो डाउट रहते हैं उसको समझने के बाद दोबारा बताना। क्लियर है ना? अब जैसे इसको मेन तरीका जो है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2a की पावर n, प्लस 2bn और ये कितना आ जाएगा a इंटू ए की पावर n-1 और a इंटू बी की पावर n-1, b इंटू ए की पावर n-1 और प्लस b इंटू बी की पावर n-1। मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये a की पावर n लिखा है और ये b की पावर n लिखा है, हाँ या ना? ऑफ कोर्स यस सर। बोलो। ये a की पावर n लिखा है और ये b की पावर n लिखा है, तो उसको एक साथ लिख लिया मैंने, इस वाले टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिखा है a की पावर n प्लस b की पावर n। अभी मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा लेफ्ट साइड में लाके, और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है अभी लेते हैं कॉमन, पहले एक साथ देख लेते हैं। ऐसे इसको इधर ले आ सकता हूं मैं और b को भी इधर ले आ सकता हूं, तो क्या आ जाएगा a की पावर n, हाँ 2 में से 1 सबट्रैक्ट हो जाएगा, बी ए कॉमन ले सकते हैं इसमें से, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं ए बी a b, या फिर नहीं आप अभी इसमें से कॉमन मत लो क्योंकि कॉमन लेने के कुछ होगा नहीं, वो b की पावर n-2 क्रिएट हो जाएगा, फायदा क्या यस ना। हम इनके साथ कॉमन लेंगे, इसके साथ। अब तुम क्या करो, इसको इधर ले जाओ, a की पावर n-, पहले इतना लिख लो सारे लोग, फिर कॉमन लेना है हमें, इसको इधर लेके जाना है, इसको इधर लेके जाना है, फिर कॉमन लेना है पूरे में। जो फिर स्कूल देखो कर रहा है वही लिखेगा ना, क्या चीज, जो स्कूल कर रहा है वही लिखे ना। अच्छा जो स्कूल नहीं कर रहा वो नहीं लिखेगा, लिख लो चुपचाप, ऐसे मत नाटक मत करो। कॉमन वॉमन लेना तो ऐसे भी आना ही चाहिए ना, कि उसको स्कूल वाले को ही आना चाहिए कॉमन लेना, हमें नहीं आना चाहिए। सर हमें शॉर्टकट आना चाहिए। क्या बोल रही हो? सर ये क्या किया है? ये क्या किया है, पूरी रामायण खत्म होने के बाद तुम पूछो ये क्या किया। सर वो क्लास में थी नहीं। तो मैंने मना किया कि सर क्लास मैं में भी आने के लिए डिस्कनेक्ट हो गई थी। ओ, मैंने कुछ नहीं किया है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इसको इसके बराबर करके जहाँ पे तुम बता के गई थी मैंने उसको इसको इक्वेट कर दिया है और फिर सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करने के बाद मैं लिख रहा हूँ सारे टर्म, एक एक सेंटेंस लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को भी। क्लियर है ना? फिर ये a की पावर n वाले टर्म एक तरफ ले आया और b की पावर n वाले टर्म एक तरफ ले आया, फिर कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में। क्लियर है? तुम लोग कहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक आ गया कि नहीं? हाँ सर यहाँ पर तो यस सर, ए कॉमन ले लेंगे। a कॉमन आ जाएगा और इससे क्या कॉमन आ जाएगा b। बोलो। यहाँ तक क्लियर है? a की पावर n माइनस b की पावर n। यस सर। अब देखो ये तो पूरा पूरा कट रहा है, a इक्वल टू बी आ रहा है, पर a इक्वल टू बी तो होगा नहीं, हाँ है ना? यस सर, नहीं होगा। यहाँ पे इसके फैक्टर बना लो, a यस सर। a इंटू ए की पावर n माइनस बी की पावर n-1 माइनस b इंटू ए की पावर n-1 माइनस b की पावर n-1 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, a की पावर n-1 माइनस b की पावर n-1 इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। इससे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो a इक्वल टू b है, ये नॉट पॉसिबल है, ऐसे ही लिखना है स्कूल में, 4 नंबर मिलेंगे पूरे बढ़िया से, नॉट पॉसिबल। और दूसरा वाला a की पावर n-1 इज इक्वल टू b की पावर n-1, ये तभी पॉसिबल हो सकता है क्योंकि बेस अलग अलग है, तो पावर 0 के बराबर होनी चाहिए, n इक्वल टू 1। क्लियर है कि नहीं? आकांक्षा तुम्हारा यस सर। फ्रीज हो रहा है हमारा वीडियो बार, सर क्या? कह रहा हूँ तुम्हारे नेटवर्क में भी नहीं आ रहा है, फ्रीज हो रहा है वीडियो बार बार। सर वो ऐसा ही चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया ना अगला क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन बताओ इसी चैप्टर में, कोई और क्वेश्चन? सर मेरा ये 15 था ना, 19.2 का पूछा था, 15। कौन सा 15? यस सर।
सर ये 15 ही तो था। 9.2 का। 9.2 का ही था 15, सॉरी हो गया था। अच्छा सर, अरे तो मेरे पास बुक नहीं है सर, मुझे पता है। बुक नहीं, क्वेश्चन तो इतना तो ध्यान होगा ना कि यही क्वेश्चन था कि अलग था, ये भी ध्यान नहीं है। 9.2 को 16th बता दो। ये दिया हुआ है between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is AP and thus ratio of 7th and m minus 1th number is 1 to 5:9. Find the value of m. कोई आप में से किसी ने किया ये क्वेश्चन? सर आपने जो क्वेश्चन बोला वो 9.2 का क्वेश्चन 15 है। ये मैंने जो क्वेश्चन बोला है अभी, जो बोला है ना वो 9.2 का 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन। 15 तो कर लिया है हम लोगों ने वाला, ये था। वही। क्लियर है ना? यस और नो? यस सर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, कोई आप में से बताना चाहेगा? जरा तुम ट्राई करोगे, तुमने किया ये? सर क्वेश्चन लिख दीजिए। ये है between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that resulting sequence is AP। इसका मतलब क्या है? AM की तरह इंसर्ट किए गए हैं, यस और नो? ऐसे ही तो होता था AM में, यस सर। यस सर। इज AP। अब सर बोला, जो हमारा 31 होगा वो, हाँ वो लास्ट टर्म होगा यहाँ पे। यस सर, A1 यहाँ पे A1 A2 है। हमारे टोटल टर्म्स होंगे m+2। m+2 बिल्कुल सही है। तो आ जाएगा लास्ट टर्म इक्वल टू Tn इक्वल टू A प्लस m+2 - 1 इंटू D। तो D की वैल्यू आ जाएगी 30/m+1। करेक्ट? बोलो। सर इससे सारे टर्म्स जो है वो निकल जाए। यस सर। अब इससे वो निकल जाएगा इफ द रेशियो ऑफ द 7th and m - 1th नंबर। तो 7th तुम्हें पता लग जाएगा, रेशियो 7 बोला है ना? यस सर। एक्चुअली में देखो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, कई सारे बच्चे ना तो इसमें कंफ्यूज ये हो सकते हैं कि तुम 7th टर्म बोला, 7th नंबर बोला हुआ है ना, तो वो ये सोचेंगे कि इसका 7वां, वो इसका नहीं है, नंबर का 7वां है। ध्यान रखना AM की तरीके से, क्योंकि नंबर तो ये है ना सारे। यस सर। सर वो A+70 टर्म होगा। 70 वाला है, बिल्कुल सही है। और दूसरा वाला A प्लस m - 1 इंटू D वाला है, समझी? +5। सेम AM वाला कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें, गलती मत कर देना Yes, कि sir. शुरुआत से काउंट करने लगो। शुरुआत से काउंटिंग नहीं है उसमें। सर मुझे यहाँ पे ये बता दीजिए m+2 कैसे आया? क्या? ये बीच में m+2 कैसे आया, ये बता दीजिए। m+2 कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? यस सर। जैसे फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू D। n कितने टर्म है यहाँ पे? देखो n तो हमने बीच में डाले और 2 हमारे पास पहले से थे। जैसे हमारे पास 5 रुपए थे, 2 में और मिल गए तो 7 हो गए, समझी? यस सर। तो इसलिए डाला है m+2। ठीक है। क्लियर हुआ? और ये निकालना है, तुम निकाल लोगे कि नहीं? D की वैल्यू डाल दो यहाँ पे एज इट इज। और A तुम्हें पता है A1 है, यहाँ पे सब कुछ पता है, बस n के टर्म्स में एक आंसर। और वो 5:9 दिया हुआ है। कर लेंगे कि नहीं? कर लूंगी सर। तो सॉल्व करके कहाँ भेजोगी? ग्रुप पे, करेक्ट? ओके सर। ठीक है ना? समझ में आ गया सबको? अब 17-18 नंबर यस क्वेश्चन, सर। 17-18 नंबर क्वेश्चन किस किस से हुआ है? हाथ खड़ा करो अपना अपना। 18 पूछना है मुझे। नहीं बताऊंगा नहीं मैं। सर मुझसे हो गया। सर इजी था। द डिफरेंस बिटवीन, इनको पता ही नहीं होगा आधे लोगों को कि इंटीरियर एंगल के सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो इजी तो उनके लिए है ना जिनको पता होगा। किसी को पता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन क्या होता है? ओके बोलो हाँ है ना? सर मैं बताऊं? नहीं मैं पूछना चाह रहा हूँ, और कोई बताए तो, तुम्हें तो पता है। सब अपना सटक गिरा के बैठे हुए हैं।
सभी को वेटिंग रूम में डाल के क्लास भी एंड कर दूंगा। क्या होता है बताइए? 80 डिग्री। सम ऑफ 80 डिग्री होता है। देखो ये किसने बताया जरा आपको एक बार? धरा तुमने बताया सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। ट्रायंगल का होता है कि वो पॉलीगन के लिए भी वही लगा दूंगी फॉर्मूला। ट्रायंगल के लिए होता है 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल के लिए कितना होता है? 360। 360। तो मतलब सब जगह एक ही 360 तो n minus 2 into 180 degree। n माइनस 2। 2 कहां से आया? इंटू पाई। Yes sir। जब आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2। तो 1 का कोई एंगल एग्जिस्ट वैसे भी नहीं करता है। 2 डालोगे तो उसमें 0 आ जाएगा, मतलब नहीं। 3 से पहली बार जो होगा पॉलीगन वो 3 से बनना चालू होता है। 3 कम से कम साइड चाहिए होती है, फिर ऐसे ही 4, फिर ऐसे ही 5। समझ रहे हो? Yes। ये आ जाएगा हमारा 3 के लिए 3 माइनस 2 पाई आ जाएगा, और 2 के लिए 4 के लिए 2 पाई। तो वही लिखा हुआ है। अब कर लोगे कि नहीं? अलग फॉर्मूला लगा के आप कर लेना। इसको इक्वल टू में सम ऑफ जो एपी वाला फॉर्मूला है ना वो लगा देना, ठीक है ना? एक बार 17 वाला 18 वाला खुद से ट्राई करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीपी पे स्टार्ट करेंगे हम लोग आगे पढ़ना। अभी मैं डिफरेंस एपी बताऊंगा, वैसे तो ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है। डिफरेंस एपी के बाद जीपी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? Okay sir। ओके चलो फिर कल मिलते हैं 5:15 पे। Thank you sir। ओके थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर।